ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी, कभी भी आपके ऊपर कोई दुख आए, आपका मन परेशान होए, तो आपको ये 2 बातें हमेशा याद रखनी हैगी। ये बातें अपने को याद दिलानी है। देखिए, ये कोई भी दुख, परेशानी, कोई परिस्थिति ये हमें बता के नहीं आती। हम सावधान हो जाए, लेकिन ये बता के नहीं आती। और जब बता के नहीं आती तो हम परेशान होते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा ये शरीर लेके अपना पार्ट बजाने आई हूँ, क्योंकि हम आत्माएं दुख सुख का ही पार्ट बजाने आ रखी हैं। हमारा मतलब क्या है इस धरती पे आने का, कि दुख सुख का पार्ट बजाना। अगर हमें ज्ञान मिल रखा, ज्ञान की समझ मिल रखी, तो हम अच्छे कर्म करें। और देखिए, जब हम पे कोई दुख आता है, हम पे कोई बीमारी आई या कोई परिस्थिति आई, तो हम अंदर से टूट जाते हैं कि हाय अब क्या होगा। लेकिन होना तो वही है ना जो होगा। अगर कोई दुख बीमारी है तो दवाई लाओ, दवाई खाओ। ये नहीं कि उस समय व्यर्थ की बातें आपके अंदर आ रही हो कि पता नहीं ठीक होऊंगा या नहीं होऊंगा, कहीं कुछ हो ना जाए, मैं ना रहूं इस दुनिया में तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। ऐसी बातें बहुत सारी मन के अंदर आती है। अगर परिस्थितियां आपके सामने आ रही है कोई भी, तो अपने को याद दिलाओ कि मुझे उसका डट के सामना करना है। क्योंकि देखिए, जब तक हम किसी परिस्थिति का सामना नहीं करेंगे तो हमें हिम्मत कैसे मिलेगी, हमें ताकत कैसे मिलेगी, हमें जीना कैसे आएगा। परिस्थिति आई और हम टूट गए, कमज़ोर हो गए, तो उसका सामना करना सीखो। और देखिए, परिवार के बारे में सोचते हैं, बच्चों के बारे में सोचते हैं कि कल को हम ना रहें, हम बीमार हैं, तो उनको कौन संभालेगा। देखो, जो हमें संभाल रहा है वो उन्हें भी संभालेगा, क्योंकि वो सब भी परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। वो भी अपना शरीर लेके इस सृष्टि पे पार्ट बजा रहे हैं। ये बातें छोटी सी अपनी स्मृति में रखा करो, क्योंकि हमें बच्चों से, अपने परिवार से बहुत मोह होता है। अगर मोह को अपने ख़त्म करना है तो यही रखा करो अपनी स्मृति में कि ये आत्माएं भी उस परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। देखो, सारी दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं सब उसी परमात्मा के तो बच्चे हैंगे। सबका ड्रामा चल रहा है दुख सुख का। देखिए, दूसरी बात अपने को ये याद दिलानी है कि अगर आज हम पे कोई दुख आया, कोई बीमारी आई, तो ये समय भी बीत जाएगा। देखिए, अगर कोई बुरा समय आया है तो सुख का समय भी आएगा। रात के बाद दिन आता है, फिर दिन के बाद फिर रात आती है। इसी दुख से घबराना नहीं, क्योंकि वो परमपिता परमात्मा हमारे साथ है। उसको सदा अपनी बुद्धि में रखो और उससे शक्तियाँ लो, उससे ताकत लो और आगे बढ़ो। अपना हर कार्य निस्वार्थ करो। देखिए, दुख हमें जब महसूस होता है कि हमें कोई दुख है, कोई बीमारी है, कोई हमारा साथ नहीं दे रहा, जब हमें दुख और होता है कि हमारा अपने साथ नहीं दे रहे, लेकिन उस रूह के सर्जन को, उस परम पिता परमात्मा को याद करो, योग करो। योग में बाबा से बैठ के किरणें लो। योग को कभी मिस मत करो। बीमारी पे भी बच्चों ने बहुत सारे योग बना रखे हैं। हर एक परिस्थितियों में बच्चों ने कमेंट्री बना रखी है। अपने से नहीं आ रही है तो कमेंट्री को लगा लो, और जब कमेंट्री से करोगे तो धीरे धीरे अपने आप से भी योग करना आ जाएगा। तो यही कहूँगी कि अपने को ये 2 बातें दुख के समय में जरूर याद दिलाएं कि मैं आत्मा हूँ और वो परमपिता परमात्मा वो हमेशा मेरे साथ है। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। अगर आज दुख है तो कल सुख भी जरूर आएगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और बच्चों को भी शेयर करें। तो ठीक है, फिर चलती हूँ। कल फिर मिलूंगी कोई नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।